एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे दंड एवं पुरस्कार को, जो कि जीवन कौशल का पार्ट है। और जीवन कौशल जो कि 10 नंबर की है और इस 10 नंबर में आपका जो भी टॉपिक है जीवन कौशल के सब बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। यहाँ पर इसमें जो अभिप्रेरणा पढ़ेंगे हम, जिसमें कि लगभग 11 सिद्धांत हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उसमें कुछ फैक्ट है, और फैक्ट क्या, उसमें फैक्ट ही फैक्ट है अभिप्रेरणा में, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो जीवन कौशल के जितने भी टॉपिक है सब बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक हैं। ये समझ लीजिए आप 10 नंबर का जो आपका पोर्शन जीवन कौशल का है, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया तो आपके ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने हैं। 30 नंबर का कुल मिलाकर के बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 30 नंबर का आपका आना है, जिसमें से शिक्षण कौशल 10 नंबर का है, 10 नंबर का जीवन कौशल है। और दोनों ही यानी कि जीवन कौशल और शिक्षण कौशल दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा इतना नहीं है जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा याद करना पड़े या रट्टा मारना पड़े। चीज़ें सब समझने वाली हैं, बस कुछ फैक्ट हैं जिनको हमको याद रखना होगा, कुछ वर्ष हैं जिनको हमें याद रखना होगा, बाकी सब बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक हैं। तो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल पे थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे लिया जाए तो 20 नंबर का टॉपिक है ये। और सोचिए 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जीवन कौशल के सभी टॉपिक, शिक्षण कौशल में फिर भी थोड़ा से फैक्ट हैं, लेकिन जीवन कौशल के तो सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हैं। और पिछले वीडियो में हमने दंड को पढ़ा था और आज की वीडियो में हम पुरस्कार को पढ़ेंगे। और लेकिन ये दंड एवं पुरस्कार जो है देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टॉपिक है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस आप देखें कि अभी तक जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं जो पेडागोजी से संबंधित हैं, ठीक है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें पेडागोजी का पोर्शन है, तो उसमें आप देखें तो दंड एवं पुरस्कार से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, और मोस्टली पूछे गए हैं दंड एवं पुरस्कार से क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है। टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कितने आप पिछले पेपर उठाकर देखें तो दंड एवं पुरस्कार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है, और सिंपल सा टॉपिक है तो इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर इससे आने हैं। तो पिछले वीडियो में हम दंड को पढ़ चुके हैं, आज के वीडियो में हम पुरस्कार को पढ़ेंगे। ये जीवन कौशल का भी मतलब जीवन कौशल का ही जो है ये पार्ट है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पुरस्कार की परिभाषा को। तो सबसे पहले हम सिंपल परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि अपनी भाषा में हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं पुरस्कार की। तो पुरस्कार जो है वो किसी अच्छे या वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया प्रोत्साहन होता है। पुरस्कार वांछनीय व्यवहार वो होते हैं जिनको बार बार दोहराना चाहे कोई भी, उसको कहते हैं वांछनीय व्यवहार। अवांछनीय व्यवहार वो होते हैं जिसको दोहराना ना चाहे कोई भी, वो होते हैं अवांछनीय व्यवहार, यानी कि अच्छे कार्य नहीं होते हैं जो, वो होते हैं अवांछनीय। और जो अच्छे व्यवहार या अच्छे कार्य होते हैं उसको कहते हैं वांछनीय व्यवहार। तो पुरस्कार क्या है? किसी अच्छे या वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया प्रोत्साहन ही पुरस्कार है। यानी कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो जो उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी वो और अच्छा काम करे और बार बार ऐसा वो करता रहे, ठीक है। बुरे काम को कोई नहीं चाहेगा कि वो बार बार हो, अच्छे कार्य को ही चाहेगा। तो अच्छे कार्य ये बार बार करे, इसके लिए जो प्रोत्साहित करने के लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी सुखद साहचर्य से जोड़ा जाएगा उसको, तो वो होता है पुरस्कार। और उसी को पुरस्कार कहते हैं जो भी चीज़ें दी जाएं उसको, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको सुखद साहचर्य से जोड़ने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी चीज़ें दी जाएंगी उसको मूर्त या अमूर्त तरीके से, वो सब क्या कहलाती हैं? पुरस्कार कहलाती हैं। तो ये तो हो गई सिंपल परिभाषा। और हरलॉक की परिभाषा भी आप देख लें। हमने दंड में भी हरलॉक की परिभाषा देखी थी, क्योंकि ये प्रसिद्ध परिभाषा है इनकी और इम्पॉर्टेंट है। तो एलिजाबेथ हरलॉक जो हैं, इन्होंने इसकी पुरस्कार की परिभाषा क्या दी है? किसी अवांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। वांछनीय व्यवहार यानी जिसको बार बार दोहराना चाहे, वो होते हैं वांछनीय व्यवहार, यानी अच्छे व्यवहार, ठीक है। तो किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है, और ये हरलॉक की परिभाषा है और ये इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब पुरस्कार के प्रकार देखें, जो कि इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुरस्कार के प्रकार से ही बनते हैं, ठीक है। तो पुरस्कार के प्रकार देखते हैं। पुरस्कार के प्रकार से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी को ध्यान से पढ़ें। मूर्त या भौतिक पुरस्कार।
जैसे कि नाम से पता चल रहा है भौतिक पुरस्कार, यानी ऐसे पुरस्कार जो दिखाई देते हैं हमें उनको भौतिक पुरस्कार कहते हैं। यानी जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनको ही हम मूर्त कहते हैं, और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनको हम अमूर्त कहते हैं। तो मूर्त और भौतिक, ठीक है, मूर्त या भौतिक पुरस्कार कौन से होते हैं, जैसे पेन है, किताब है, ट्रॉफी, मेडल, ये सभी क्या है, हमको दिखाई देते हैं। और हम किसी बच्चे को या किसी को भी ये चीज़ें देते हैं पुरस्कार में, तो हम इनको स्पर्श कर सकते हैं, इनको छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मूर्त और भौतिक पुरस्कार में आती हैं। ठीक है, तो मूर्त या भौतिक पुरस्कार में पेन, किताब, ट्रॉफी, मेडल मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं मूर्त या भौतिक पुरस्कार में। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं यहाँ से, जैसे अगर कहा जाए कि ट्रॉफी जो है किस प्रकार का पुरस्कार है, ऑप्शन में होगा मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या इस तरह के सांत्वना, इस तरह के हो सकते हैं। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये ट्रॉफी, मेडल, किताब, पेन या इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सभी मूर्त या भौतिक पुरस्कार में आती हैं। नेक्स्ट है अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। तो अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, अमूर्त वो जो दिखाई ना दे, ठीक है, ऐसा पुरस्कार जो दिखाई ना दे उसको कहते हैं अमूर्त पुरस्कार, या सामाजिक पुरस्कार भी इसको कहते हैं। तो जैसे पदोन्नति, कक्षोन्नति, प्रशंसा, ये सभी चीज़ें आती हैं अमूर्त पुरस्कार में। अमूर्त पुरस्कार जो दिखाई ना दे, ठीक है, जिसको हम कोई वस्तु ना हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हों अमूर्त में आती हैं या सामाजिक पुरस्कार में आती हैं। जैसे पदोन्नति, जैसे किसी ने अच्छा व्यवहार किया है, उसका अच्छा काम है, अच्छा कार्य है, तो उसको हम पदोन्नति करते हैं, यानी प्रमोट कर देते हैं, उसको प्रमोशन देते हैं। तो एक तरह का प्रमोशन जो है ये पुरस्कार ही है। कक्षोन्नति, जैसे किसी बच्चे का अच्छा प्रदर्शन है, कक्षा में, क्लास में अच्छा प्रदर्शन है, तो हम उसको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर देते हैं, तो इसको कहते हैं कक्षोन्नति, ये भी एक तरह का पुरस्कार है। प्रशंसा भी अमूर्त पुरस्कार है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रशंसा किस प्रकार का पुरस्कार है, इस तरह का पूछा गया है। तो प्रशंसा जो है ये कौन सा पुरस्कार है, अमूर्त पुरस्कार है, या सामाजिक पुरस्कार भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, अमूर्त और सामाजिक पुरस्कार एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें प्रशंसा, प्रमोशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं किसमें, अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार में। नेक्स्ट है सांत्वना पुरस्कार। इस प्रकार के पुरस्कार उपविजेता या किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिए जा सकते हैं। यानी सांत्वना पुरस्कार जो है वो किसी भी उपविजेता को, जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो उसको तो ट्रॉफी या मेडल मिलेगा, लेकिन जो बच्चा सेकंड या थर्ड आया है उसको भी कोई छोटी ट्रॉफी या छोटा मेडल या कोई छोटा पुरस्कार दे सकते हैं, ताकि उनको जो है उनका हौसला ना टूटे और वो भी मोटिवेट हों आगे और अच्छा करने के लिए। या जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनके अलावा जो क्लास में और भी बच्चे हैं उनको भी छोटा सा ही, चाहे कोई भी छोटा सा ही हो, लेकिन उनको भी पुरस्कार ज़रूर दिया जाए। जब अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले बच्चों को दे रहे हैं तो सभी बच्चों को, चाहे छोटा सा ही पुरस्कार क्यों ना दें, सभी बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो है हौसला नहीं टूटता है, वो भी और अच्छा प्रदर्शन करने की सोचते हैं। तो इसलिए जो है सांत्वना पुरस्कार भी ज़रूरी है, और ये सभी बच्चों को भी दिया जा सकता है या उपविजेताओं को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पुरस्कार। व्यक्तिगत पुरस्कार, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिगत पुरस्कार ये किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। जैसे कक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत करना। जैसे कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है तो उसको ही मेडल या ट्रॉफी दी जाएगी, बाकी ऐसा नहीं है कि सभी को दे दी जाएगी। सभी को छोटे छोटे ट्रॉफी या मेडल या कुछ भी छोटे दिए जा सकते हैं सांत्वना पुरस्कार के तौर पे, लेकिन व्यक्तिगत पुरस्कार एक ही होता है जो किसी एक ही व्यक्ति को दिया जाता है या एक ही बच्चे को दिया जाता है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार। इसी तरह से सामूहिक पुरस्कार किसी एक व्यक्ति या किसी एक बच्चे को ना देकर पूरी समूह यानी पूरी टीम को दिया जाता है, जो पुरस्कार वही होता है सामूहिक पुरस्कार। इस तरह के पुरस्कार किसी विजेता समूह को दिए जाते हैं, जैसे क्रिकेट टीम के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना। यानी जब स्कूल की तरफ से कोई खेल का आयोजन हो रहा है अगर, तो उसमें अगर किसी स्कूल की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसको जो ट्रॉफी दी जाएगी तो वो किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बच्चे को ना दे करके पूरे ग्रुप को दी जाएगी, पूरी टीम को दी जाएगी। तो इसे कहते हैं सामूहिक पुरस्कार। नेक्स्ट है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें।
यानी पुरस्कार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखें। सबसे पहला, हो सके तो पुरस्कार प्रदर्शन के तुरंत बाद दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रदर्शन मतलब जो भी प्रदर्शन हो या जो भी वांछनीय व्यवहार हो तो उसके जो भी जिसके लिए आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं तो उस प्रदर्शन के तुरंत बाद हो सके तो उसको जो है पुरस्कार दें, व्यक्ति को या बच्चे को। तो हो सके तो पुरस्कार प्रदर्शन के तुरंत बाद दें। नेक्स्ट है, हो सके तो बड़ी धनराशि पुरस्कार में ना दें। जैसे क्लास में अगर किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसको कोई भी पुरस्कार दे, लेकिन कोई बहुत बड़ी धनराशि पुरस्कार में नहीं दी जा सकती। तो हो सके तो बड़ी धनराशि पुरस्कार में ना दें। बड़ी धनराशि मिलने के बाद मतलब पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट हो आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन अगर उसको बहुत बड़ी धनराशि दे दी जाए पुरस्कार में, फिर तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो उसी धनराशि से ही अपने जो है आगे जो है फिर वो उसके हौसला नहीं रहेगा आगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो हो सके तो बड़ी धनराशि पुरस्कार में ना दें। नेक्स्ट है, अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। अमूर्त पुरस्कार में आता है प्रशंसा, प्रमोशन, ये सब चीज़ें आती हैं अमूर्त पुरस्कार में। तो हो सके तो सबसे ज़्यादा जो है अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में जैसे 1 से 5 निचली कक्षाओं में हो सके तो सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार ज़रूर दें। निचली कक्षाएं जैसे 1 से 5 तक की, तो हो सके तो सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार ज़रूर दें। जैसे जो फर्स्ट बच्चा आया है उसको अगर पुरस्कार दिया है तो बाकी जो बच्चे क्लास के हैं सभी बच्चों को चाहे छोटा ही पुरस्कार क्यों ना दें पर सभी को पुरस्कार दें सांत्वना पुरस्कार के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर, पुरस्कार के रूप में सबसे ज़्यादा किसे चुने, प्रशंसा को चुने। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार के रूप में किसे चुनना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार के रूप में प्रशंसा को चुनना चाहिए। ये किसी भी समय ये पुरस्कार दिया जा सकता है, किसी भी समय, ठीक है। पुरस्कार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रशंसा को चुने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम प्रशंसा करना, तो इससे भी बच्चा जो है अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं करता है। यहाँ पर देखेंगे आप जैसे कि छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। पुरस्कार लिखा है, ये नहीं लिखा है कौन सा पुरस्कार, जिसमें ये प्रशंसा भी आता है। यानी छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें, यानी छोटी छोटी बातों पर आप प्रशंसा भी ना करें, क्योंकि प्रशंसा भी पुरस्कार में आता है और पुरस्कार किसी भी तरह का पुरस्कार हो सकता है। तो छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें, लेकिन प्रशंसा भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिखा है ना, पुरस्कार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रशंसा को चुनें। यानी अच्छा या वांछनीय व्यवहार कोई भी बच्चा करता है तो आप उसको प्रशंसा उसकी ज़रूर करें, इससे वो और ज़्यादा मोटिवेट होता है और अच्छा हौसला करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप एक एक वर्ड में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक एक वर्ड लिख रहा है वो, एक एक वर्ड में प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। नेक्स्ट देखें, पुरस्कार में दैनिक जीवन से जुड़ी या पढ़ने लिखने की वस्तुएं ही दे तो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट है, पुरस्कार का एक निष्पक्ष मानक बनाएं। यानी पुरस्कार देते समय कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो पुरस्कार का एक निष्पक्ष मानक बनाएं। यानी अगर आपका कोई पसंदीदा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो जो आप उसको पुरस्कार देंगे वही पुरस्कार आप किसी दूसरा बच्चा, अगर कोई दूसरा बच्चा जो आपका पसंदीदा बच्चा भी नहीं है, अगर वो फर्स्ट आता है तो वही पुरस्कार आप उसे भी देंगे। तो इस तरह का कोई भेदभाव ना करें पुरस्कार देने में, तो पुरस्कार का एक निष्पक्ष मानक बनाएं। फिर देखें आप पुरस्कार से लाभ क्या क्या हैं। पुरस्कार से लाभ हैं, पहला, वांछनीय व्यवहार के लिए प्रोत्साहन। यानी वांछनीय व्यवहार ऐसे व्यवहार जिसको दोहराना चाहे या दोहराए जाएं या सभी चाहें कि इसको दोहराया जाए, इन कार्यों को, यानी अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलता है पुरस्कार देने से। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार होता है। यानी जब किसी विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो सांत्वना पुरस्कार ही क्यों ना हो, तो विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार होता है। यानी वो और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, कक्षा के अन्य बच्चों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरक होता है। जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो जब उसको मेडल या ट्रॉफी मिलती है तो जो क्लास के अन्य बच्चे हैं और बच्चे हैं वो एक तरह से प्रेरित होते हैं। वो प्रेरक होता है, जो पुरस्कार होता है तो मिलता फर्स्ट वाले बच्चे को, जो प्रथम आता है बच्चा उसको मिलता है, लेकिन वो अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी वो और बच्चों को प्रेरित करता है और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए।
नेक्स्ट है संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन में सुधार का संकल्प होता है पुरस्कार। यानी जब पुरस्कार किसी एक बच्चे को मिलता है तो उससे क्या होता है, संपूर्ण कक्षा में प्रदर्शन में सुधार आता है। जो संपूर्ण कक्षा का जो प्रदर्शन होता है उसमें सुधार आता है और सुधार का संकल्प लिख सकते हैं इसको। ये पुरस्कार का एक लाभ है। अब देखिए पुरस्कार से हानियाँ क्या हैं। पुरस्कार से हानियाँ, दुश्मनी या ईर्ष्या का विकास। यानी पुरस्कार अगर किसी एक बच्चे को मिला है तो बाकी बच्चों को अगर नहीं मिला है तो इससे दुश्मनी या ईर्ष्या का विकास होता है। दूसरा है पुरस्कार में पक्षपात। ये हानियाँ हैं। कई बार देखा गया है पुरस्कार देते समय पक्षपात किया गया, तो ये भी एक हानि है पुरस्कार की। नेक्स्ट है पुरस्कार पाने के लिए गलत संसाधनों का प्रयोग। यानी जो आपने प्रकार पढ़े हैं पुरस्कार के, उन्हीं प्रकारों में से जो बिल्कुल जिस पर सटीक बैठता है उसको उसी तरह का पुरस्कार देना, ना कि गलत संसाधनों का जो है प्रयोग करना। जैसे कोई बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा है तो उसको उस हिसाब से ही उसको पुरस्कार दिया जाए, ना कि कोई दूसरी वस्तु दी जाए या किसी दूसरे माध्यम से दिया जाए। या पुरस्कार पाने के लिए, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, पुरस्कार पाने के लिए कोई गलत संसाधन का प्रयोग ना किया जाए। यहाँ पर ये है कोई बच्चा पास होने के लिए, यानी कि फर्स्ट आने के लिए, अच्छा मेरिट में आने के लिए यहाँ पर निचली कक्षाओं को अगर छोड़ भी दें हम, तो बड़ी कक्षाओं में, बड़े क्लासेस में अगर बात करें या कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए या प्रथम आने के लिए या टॉप करने के लिए किसी भी गलत संसाधन का प्रयोग वो ना करें या किसी गलत रास्ते को ना चुनें। सीधे ईमानदारी से पढ़ाई करके एग्ज़ाम देकर ही प्रथम आए, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो पुरस्कार की ये हानियाँ भी हैं। तो ये हानियाँ हैं 3 हैं, इससे ज़्यादा क्या इसमें होंगी हानियाँ। दंड की भी 2 ही हानियाँ बताई हैं और ये पुरस्कार की 3 हानियाँ हैं। ठीक है, इसमें हानियाँ कुछ ऐसी नहीं होती हैं खास, तो इसके लाभ ही होते हैं पुरस्कार के। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देखिए आप, जो कि पिछले किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, आई थिंक 68-500 में, कि पुरस्कार और दंड जो है वो किस प्रकार का पुनर्बलन है। तो यहाँ पर देखें BF स्किनर जो है उनका एक कोटेशन है, उनका एक स्टेटमेंट है। तो BF स्किनर का क्या स्टेटमेंट है, पुरस्कार और दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है। पुरस्कार और दंड जो है वो किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, ये BF स्किनर का जो है स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंड एवं पुरस्कार जो है वो किस प्रकार के पुनर्बलन है, ऑप्शन में हो अगर सकारात्मक, नकारात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो आप करेंगे इनमें से कोई नहीं। मोस्टली लोग जो है सकारात्मक को कर देते हैं। अगर पुरस्कार के लिए पूछा जाता है तो सकारात्मक का कर देते हैं, दंड के लिए पूछा जाता है तो नकारात्मक में टिक कर देते हैं, जबकि दोनों ही गलत है। पुरस्कार का पूछा जाए या दंड का पूछा जाए या दोनों का पूछा जाए तो इनमें से कोई नहीं वाला ही आप करें, क्योंकि पुरस्कार और दंड दोनों ही किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है। ये BF स्किनर का स्टेटमेंट है और ये इस तरह से आपसे ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। कई बार परिभाषाएं और कोटेशन स्टेटमेंट भी पूछे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी आपकी क्लियर हो गई कि BF स्किनर का स्टेटमेंट है। दूसरी ये भी क्लियर हो गई कि दंड एवं पुरस्कार जो है वो किसी भी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है। तो पुनर्बलन है क्या, देखिए दंड एवं पुरस्कार कोई पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनमें व्यवहारों का पुनर्बलन है। अगर पूछा जाए दंड एवं पुरस्कार में पुनर्बलन है तो वो कोई पुनर्बलन नहीं है, लेकिन दंड एवं पुरस्कारों में किसका पुनर्बलन है, तो दंड एवं पुरस्कार में व्यवहारों का पुनर्बलन है। जैसे चोर है, चोर को दंड क्यों दिया जाएगा, चोर को दंड क्यों दिया जाएगा, क्योंकि वो चोरी कर रहा है। ठीक है, चोर को दंड दिया जाएगा क्योंकि वो चोरी कर रहा है, और फिर क्या हो गया, दंड हो गया, मतलब परिणाम में दंड मिला। तो यहाँ पर व्यवहार कौन सा है, चोरी। तो यहाँ पर व्यवहारों का पुनर्बलन होता है। इसी तरह से अगर पुरस्कार में कोई व्यवहार आ रहा है, जैसे कोई बच्चा क्लास में प्रथम आया है, क्लास में उसने मेहनत की है, तो मेहनत जो है उसकी और जो उसने पढ़ाई की है वो उसका व्यवहार हो गया, उसका अच्छा प्रदर्शन, जो वांछनीय व्यवहार है वो हो गया पुनर्बलन, ना कि परिणाम। ठीक है, तो दंड एवं पुरस्कार जो है वो पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इसमें जो है व्यवहारों का पुनर्बलन होता है। तो आज की वीडियो में हमने पुरस्कार को पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने दंड को पढ़ा था। तो दंड और पुरस्कार दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दंड एवं पुरस्कार को पढ़ने के लिए। बस इसके आपको सारे पॉइंट याद करने हैं, और पॉइंट भी ऐसे कुछ खास नहीं है जिनको जो कठिन हो या याद ना हो सके, बहुत सिंपल है और ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं।
लेकिन एग्ज़ाम टाइम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आंसर नहीं मिल पाता है। तो आप अगर इन चीज़ों को, इन सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, बस इसको पॉइंट हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।